ये क्या है? जी फराज साहब ने सलाम कहा और ये भेजा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो हेलो, सुनिए, कल के इंतजार की थोड़ी सी कैफियत भेजी है, कबूल कीजिए। फरहाद साहब, आपने खामखा इतना तकल्लुफ किया। ना ना ना, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकी, मैं आपको अपने इंतजार में शरीक कर रहा हूं। मिस सना, बात असल ये है कि मैं बड़े खुले दिल का आदमी हूं। किसी को बुलाता हूं तो दिल से, इंतजार करता हूं तो दिल से, और माफ करता हूं तो दिल से। प्लीज फरहाद साहब, वो मजाक था। गालिबन आप इस डर से नहीं आए कि तोहफा देना पड़ेगा, तो तोहफा तो मैं वैसे ही वसूल कर लूंगा। खैर, तोहफे की कोई बात नहीं थी वो, मगर हाँ हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। आपको तोहफा कैसा लगा? मैं खोल के देखती हूँ। हाँ, और जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा। ये क्या है फराज साहब? ये बेचारी इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, तब तोड़ दिया। ये क्या मजाक है फराज साहब? क्यों, आपको ये दर्दनाक मंजर पसंद नहीं आया? क्या कर रहे हैं आप? क्या है? ले जाए नहीं यहाँ से। जरा मेरी तरफ देखिए, इन मछलियों से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है मेरा। जरा सख्त जान हूं, इसलिए ये नौबत यहां तक नहीं पहुंची। ओफो, हटाए ना से लतीफ। क्यों, इसमें भूत तो नहीं है कोई? क्या कर रहे हैं आप? कहाँ क्या आप नहीं है? कहां? What is this going on here? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप कर क्या रही हैं? यस सर, ये मछलियाँ ये मेरा ख्याल है कि शायद ये मछलियां इन्हें सस्ती मिल गई है सेल में, इसलिए इतनी सारी खरीद लाई। मिस मुराद, अगर आप खरीद लाई तो ये दफ्तर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे मिस सना ने फोन किया था कि मैं सालगिरह का केक लाई हूं, मैं खाने आ गया। मैंने कब कहा था? मेरा मतलब मैंने कब कहा था? आपने नहीं कहा था, शायद किसी और ने कहा होगा। अच्छा, फिकवाइए इनको बाहर। Yes. फराज साहब, आप मेरे साथ रहिए। आइए। शाबाश, जोर से खींचो। सर आप इस तरह लंबे नहीं हो सकते, ऐसा कीजिए रोजाना दरवाजे से लटका करें, लंबे हो जाएंगे। You shut up, just do what I'm saying. Pull it, come on. Catch. ओहो भाई भांजे, क्या पतलून समेत टांगे भिजवाने का इरादा? खुश धुलाई के लिए खुश धोबी को? What? खुशधोबी ये क्या होता है? भाई ड्राई क्लीनर। हाँ। जाओ बेटा, तुम बहुत थक गए, जाओ। जी अच्छा। एक्चुअली मामू, आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जरा टॉल और हैंडसम लगना चाहता हूँ। क्या फायदा बेटा, इतने से कद पे इतनी मुन्नी सी तो अक्ल है तुम्हारी है? अगर तुम लंबे हो गए तो अक्ल खिसकती हुई टखनों में आ जाएगी। तो आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं। तो आसान बात किए लेते हैं। वो ऐसा है कि 3,000 रुपए होंगे तुम्हारे? नो आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है। और ये देखिए, ये आपके लोन से पूरी डायरी भर गई है, अब मैं आपको एक पैसा नहीं दे सकता। हिसाब किताब लिखते हो हैं? अरे हिसाब मामू तो दिल में होता है भांजे। लो 3,000 रुपए दो। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता। अरे क़यामत आ जाएगी अगर पैसे नहीं मिले तो। आ जाने दीजिए क़यामत, तो क़यामत को तो आना है। मेरी इज्जत का मसला है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तबाह हो जाऊंगा मोबी। मैं ऑलरेडी तबाह हो चुका हूं, आई एम फिनिश, ब्रोक। तुम इनकार कर रहे हो? जी। अंजाम जानते हो? अपना अंजाम जानता हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बड़ा मान था तुम पर मुझे। आई एम सॉरी, आई एम लाइक दैट। आप आइंदा मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी सारी हरकतों का इल्म तो मुझे है, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया तो फिर पता नहीं। भाई यही ना कि बहुत खुश होंगी कि 3,000 रुपए की अंगूठी लेके दे दी मरियम को, 4,000 रुपए सिलाई पे दे दिए उसके कपड़ों के लिए, रंगीन तस्वीर लड़कियों की उतरवा ली 5-6 हजार में, और इसी तरह 7-8 केसेस है मेरी चारों जेबों में। मामू, यू आर डेंजरस। अब डेंजरस तो होना पड़ता है ना, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो इंसान पता नहीं क्या कुछ कर लेता है। शायद अब ये हाथी बिक जाए है, हाथी नहीं बिका तो तुम्हारी मम्मा को सारी बातें बता दूंगा, शायद ज्यादा ही मिल जाए। मामू मेरे पास है पैसे हैं, ये 5,000 रुपए हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है, ये फौजिया आंटी के हैं, मम्मा ने दिए हैं, मैं शाम को देने जाऊंगा। तो इसी में से दे दो ना। मगर ये तो फौजिया आंटी के हैं। अरे तो फौजिया आंटी कौन सी गैर है बेटा, कल कल को तुम्हारी ममानी बनने वाली है। देखो ना, पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो कोई प्रॉफिट होगा। मगर मैं मामा को क्या जवाब दूंगा? ओहो, वही फिर बेवकूफी वाली बच्चों वाली बातें कर रहा है। अरे मामा को क्या जवाब देगा मैं बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब समझा करो ना, थोड़ी देर की तो बात। हजब हो गया, मोबी साहब को डाकू ने लूट लिया। मूवी को डाकू ने लूट लिया? जी जी। ओह नो! ग्लूकोज लेकर आओ जल्दी से, शायद ये शदीद बेहोश हो गई है। जी अच्छा। मगर ये कैसे हो सकता है जकिया? जरूर तुम्हारे नौकर को गलत फहमी होगी। भला इस वक्त डाकू कहाँ? आपके पास टाइम टेबल है डाकू? तुम जाके मूवी को देखो, कहीं ज्यादा चोट ना आई हो।
जाओ शहरयार, डाकू को मैं क्या इसको? प्लीज शहरयार जाओ। अच्छा देखता हूँ, आप भी अपने आप को देखिए, कम से कम आप ही इनको देखिए। मोबी ज्यादा चोट तो नहीं आई? मामा वो ओह माय गुडनेस, वो डाकुओं ने मुझे लूट के बड़ा मारा उन्होंने। माय पुअर बॉय। मगर डाकू इस वक्त क्या कर रहे थे यहाँ? भाई पता नहीं। पूछा नहीं ना इसने, आपने कहा होता तो पूछ के आता। मेरी जान, जान को चारों तरफ से मारा बेचारों ने, 4 थे शायद। आपको कैसे मालूम? भाई अकल भी कोई चीज होती है, अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। चारों तरफ से मारा तो 4 होंगे। बहुत खतरनाक डाकू थे। ये बड़ी बड़ी मूछें, डाटा डाटा? डाटा। तुम इतने खतरनाक डाकू में चले कैसे गए थे? मामा मैं तो वो फौजी आंटी के पैसे देने जा रहा था ना। ओ सारा चक्कर पता लग गया आपके पैसों का। पैसों की तो कोई बात नहीं, मगर ताजुब है उनको मालूम कैसे हुआ कि मोबी के पास इतनी रकम है? फौजिया डियर, प्लीज आकर इसको देखो, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा क्या कहते हैं आप, तकलीफ कर रही है, हो जाएगा। कमाल है, तकलीफ की क्या बात है? आप प्लीज मुझे तो इस वक्त मोबी की तकलीफ का ख्याल है। बेचारा किस कदर परेशान हुआ होगा जब 4 एकदम इसकी तरफ बढ़े। ट्रू, बड़े थे। और तुम वहां खड़े के खड़े रह गए। मैं खड़ा तो नहीं था, मैं तो इसलिए कि तुम डर गए थे। मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन इस मर्तबा तुम डर गए थे। तुम डर से कांपने लगे, अपनी जगह से हिल नहीं सके और गिर गए। जी नहीं। आप वहां खड़ी क्या देख रही थी? क्यों साहब, अगर आप वहां खड़े देख सकते थे तो मैं क्यों नहीं देख सकती थी? ये आप लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भाई मुझे अफसोस इस बात का है कि मोबी की तमाम जूडो और कराटे की ट्रेनिंग बेकार गई। मोबी, ऐसा करो, वो तमगे और बेल्ट वगैरह सब लौटा दो। जी नहीं, नेवर। ये सिचुएशन और है, कोई मुकाबला थोड़ी हो रहा है। अच्छा, तो यानी मोबी मुकाबला तो जीत। सो सैड। ये बात नहीं है मामू, बताइए ना क्या बात है, ठीक बात बताइए आप। अरे मोबी बेटा, वो कोई और बात थी। कोई और बात नहीं थी, वो यही बात है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम डर गए थे? मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर 5000 रुपए क्यों चले गए? इसलिए कि तुम डर गए थे। 5000 रुपए मुझसे मामू ने लिए थे और मुझे कोई डाकू वाकू ने नहीं मारा है। ये मामू ने मेरी शर्ट फाड़ी है। बताइए ना मामू आप। शहरयार, वो और बात थी। शहरयार, बड़े शर्म की बात है। एक्सक्यूज मी फौजिया, मोबी और शहरयार तुम दोनों मेरे साथ आओ। मामा मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैं क्या कह रही हूँ तुम दोनों को, मेरे साथ आओ। ओके आजा। वैसे शहरयार साहब, आप चाहें तो रुक जाएं, हम आप कुछ बातें कर लें। मेरा ख्याल है भांजे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बहुत बेहतर होती है। आओ। सर, थैंक यू। सर वो लेटर्स मैंने भेज दिए और जिन फाइल्स का आपने कहा था उनको नंबर करके मैंने तरतीब से रख दिया। गुड। सुरादा भाई से कीजिए कि आप घर चली जाइए और जाते हुए शबीर साहब से कह जाइएगा कि सुबह इन फाइल्स को अटेंड कर लो। ठीक है सर। सर आप घर नहीं जा रहे? नहीं, मुझे काम है, मैं देर तक रुकूंगा, आप जाइए। ठीक है सर। हेलो, हाँ टिमी, सुनो मुझे आज देर हो जाएगी, ऑफिस में कुछ काम है, तो वैसे करो मूवी से कहना मैं शाम को ले आकर। हाँ ज़रा देर से, ठीक है भाई, कहाँ है ना कि ऑफिस में कोई काम है। अच्छा ठीक है। मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। बहुत मेहरबानी जी, बच्चे घर पे अकेले होंगे। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ। मिस मुराद। जी सर। आप अभी तक गई नहीं? नहीं सर, मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इसलिए मैंने तो आपसे कह दिया था कि आप घर चली जाइए। जी सर, आपने कहा था मगर मैं नहीं गई। क्यों? सर मैंने सोचा रुक जाऊं, आप भी तो नहीं गए, मैं कैसे चली जाती। थैंक यू वेरी मच मिस मुराद, थैंक यू। सर आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, तो नाराजगी क्या बात है? वैसे सही काइंड ऑफ यू। मिस मुराद, आप घर कैसे जाएंगी? सर घर से कोई लेने आएगा। नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूँ। आप छोड़ेंगे सर मुझे? जी आइए। अरे आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो आज मौसम बहुत अच्छा है ना, और बादल भी आए हुए हैं, तो ऐसे मौसम में ये रंग बहुत अच्छे लगते हैं। खैर बादल तो कई रोज से आ रहे हैं। जी नहीं, ऐसे बादल कभी नहीं आए पहले। क्योंकि आज किसी और रंग के बादल आए।
मरियम, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जब इंसान सुबह सोकर उठता है तो सारी दुनिया बदली हुई होती है, हर चीज कितनी खूबसूरत लगती है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हर सुबह वैसी होती है जैसी ही होती है, वही सारी कल वाली चीजें हैं। तुम्हें नहीं लगेगा तो आपको क्यों लग रहा है? बस ऐसे ही। ऑफिस में तरक्की हुई है क्या? नहीं। पैसे मिले कहीं से? नहीं भाई। फिर क्या हुआ है? तैमूर साहब की कोई बात है? सच पूछो ना तो पता नहीं क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। खैर बगैर बात के कोई भी खुश नहीं होता है कभी कभी। बात तो होती है लेकिन पता नहीं चलता ये क्या बात है। शायद। हाँ अभी तक तैयार नहीं हुई, मैंने कपड़े भी बदल लिए और नाश्ता भी कर लिया होगा। हैं? मैं आ रही हूँ मैं बस। अच्छा ना जी बहुत खुश हैं। साफ नजर आ रही हैं। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो दोनों? तुम लोग कभी खुश नहीं होते? खुश होते हैं पर बता भी तो देते हैं क्यों खुश हैं। ओफो, अच्छा चलो 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 चलो। अल्लाह खैर करे, आज तो कदम भी तेज तेज उठेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक मिस मुराद? अच्छा ऐसा कीजिए कि वो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की जो फाइल है ना ज़रा को ले आइए। यस सर। May I come in, sir? यस। सर ये फाइल। रख दीजिए। मिस मुराद, जी सर। फूल कौन लाए? मैं लाई हूँ सर, मेरे घर के। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। आइए फराज साहब, आइए। फराज साहब, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में पिछले दिनों में मैंने मिस्टर तला को ख़ास तौर पे लाहौर से बुलवाया था। मेरे ख्याल में शायद आप जानते होंगे कि तला साहब इस वक्त हमारे मुल्क में इस फील्ड के बेहतरीन आदमी हैं। जी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उनके सजेशंस दिखा दूँ। मिस मुराद वो फाइल निकालिए। फैक्ट्री तो इस माह मुकम्मल हो जाएगी। जी फराज साहब, मैं चाहता हूँ कि उसके मुकम्मल होने से पहले उस सिलसिले में जितनी कागजी कार्रवाई है ना वो सारी हम कंप्लीट कर लें। मिस मुराद, जी सर, मैं देख वो रही हूँ। तला साहब वाले कागजात निकाल के दीजिए। जी सर, वही कर रही हूँ सर। गालिबन नहीं मिल रहे। सर यहीं रखे थे सर मैंने। कहाँ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे थे आपने? सर यहीं रखे थे मैंने, इन्हीं हो सकता है कहीं और रखे हो, बल्कि मुझे यकीन है कहीं और ही होंगे। आप इधर उधर तलाश कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इधर उधर तलाश कीजिएगा? आप लोग हद कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप कह रहे हैं इधर उधर रखे? सर मैं वो उधर फाइल में देखती हूँ सर। ये हर जगह देख लीजिए। लाइए, मुझे दीजिए वो फाइल, दीजिए। सर मैंने इधर ही रखा था सर। ये और कहाँ रखती हैं आप कागजात? मैं इन्हीं में रखती हूँ, बल्कि उधर उसमें मैंने रखा था। मुझे आइए उधर ढूंढते हैं। उधर कहाँ देखेंगे फराज साहब, वहाँ सारे पुराने कागजात पड़े हुए। बाज़ औक़ात बहुत अहम चीजें बहुत गैर अहम जगह मिलती हैं। मैं उधर देखता हूँ। सर ये किस तरह हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यहीं रखा था सर। इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए सर? ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं रखा। कहीं नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि ये है वो रिपोर्ट। हाँ यही है जी सर, ये यही है। यहाँ किस तरह आ गए? ये तो मैंने उसमें। आपने इसे पुराने रिकॉर्ड के काबिल समझा होगा। मिस मुराद, आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जी सर, आई एम इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स उठा के आपने वहां पुराने कागजात में डाल दिए। सॉरी सर। आइंदा ख्याल रखिए और ले जाइए सारी फाइलें, उनको सबको तरतीब से रखें। ठीक है सर, आई एम सॉरी। सर आपकी सेक्रेटरी कब वापस आएंगे? मैं तो जॉब छोड़ेंगे मेरे ख्याल में अगले महीने रिजाइन कर देंगे। तो उनके बगैर तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी। सुना वो बहुत ही एफिशिएंट है। ओह यस मिस्टर फराज, शी इज वेरी वेरी एफिशिएंट। यकीन मानिए जितने अरसे भी उन्होंने इस दफ्तर में काम किया, मेरे ख्याल में शायद ही कभी कोई गलती की हो। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी से कोई अच्छी सी सेक्रेटरी अपॉइंट कर ले? और रही मिस मुराद, तो इन्हें मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। मेरे पास अभी कोई काम वाम तो है नहीं, इस अरसे में मैंने अच्छी तरह ट्रेन भी कर दूंगा। मेरे ख्याल में मिस मुराद कुछ नहीं कर सकती सिवाय मेरे नर्व्स खराब करने के। आपको क्या मालूम, रोज इस दफ्तर में कोई ना कोई क्राइसिस होता रहता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उनका अपॉइंटमेंट मिस्टर सदीकी ने किया है, वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इस जॉब के लिए नहायत ही नामौजूद।
भूख नहीं है। ये सदी का सबसे हैरत अंगेज वाक़या है। बाहर क्यों आई है? वैसे कोई बात हुई है? डांट पड़ी है क्या? मोदी भाई की कोई बात तो नहीं है? ऑफिस की कोई बात? कह दिया ना कोई बात नहीं है, क्यों पीछे पड़ गए हो? जरूरी कि इंसान सर का दांत निकाल कर हंसता रहे, चुप नहीं रह सकता कि मना है। सुनो, आई एम सॉरी। जब कोई खाम पीछे पड़ जाए ना तो गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। खैर, अगर दूसरे लोग आपके गुस्से से डर के चले गए, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो तुम मत जाओ, बैठो आप। बैठो ना। मुझे तो बता दें क्या बात है। मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक है। जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि छोटी सी बात के लिए आप कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोल रही हूँ? झूठ क्या होता है? बस ये ना कि चेहरा कुछ और कहता है और लफ्ज कुछ और। तुम जाओ यहाँ से। मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि हर इंसान के दिल में कभी ना कभी सुराग जरूर होता है। किसी के बचपन में हो गया, किसी के बड़े होकर। जिब्रान, मैं बुरी तरह पेश आऊंगी। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे जमाने को दिखाते फिरें कि हमारे दिल में सुराग है। मुझे देखिए कितना खुश रहता हूँ, पता चलता है किसी को? इतना खौफनाक बच्चा है। अच्छा अब चलिए। चलो। What is this, Miss Murad? मेरा रेजिग्नेशन है सर। वो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर क्यों है? मैं जाना चाहती हूँ। इसकी कोई खास वजह? बोलिए। सर इसकी वजह ये कि मैं बहुत इनएफिशिएंट हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी सेक्रेटरी बनती। सिद्दीकी साहब की वजह से आप मुझे अब तक बर्दाश्त करते रहे, वरना कब के निकाल चुके होते। What nonsense is this? ये खुद आपके अल्फाज हैं सर। मेरे अल्फाज हैं? जी, वो कल आप फराज साहब से बातें कर रहे थे ना, तो मैंने दरवाजे पे सुन लिया था। आई एम सॉरी। I see. वैसे ये सही भी है, वाकई मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं इस जगह के काबिल हूँ। मिस मुराद, और ये भी सही है कि अगर सिद्दीकी साहब मुझे अपॉइंट ना करते तो मैं यहाँ कभी ना होती, इसलिए मैं जा रही हूँ। आप कहीं नहीं जा रही। आए आपकी समझ में? कहीं नहीं जा रही। मुझे अफसोस है मिस मुराद कि आपने मेरे कुछ जुमले सुन लिए जो मैंने किसी वक्ती दबाव के तहत कहे होंगे, और इन जुमलों से आपको तकलीफ पहुंची। मैं इन जुमलों के सिलसिले में या इन अल्फाज के सिलसिले में कुछ और नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि वो गुफ्तगू जो हम अपने बारे में कहीं सुन लेते हैं अक्सर काबिल एतबार नहीं होती है। मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। इस मुराद इंसान गुस्से और झंझलाहट में वो बात भी कह जाता है जो उसके जहन के किसी कोने में नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको इतना ही इनएफिशिएंट या नामौजूद समझता हूं तो मुझको आपको हटाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप यहां एक मिनट नहीं रुक सकती हैं मेरी मर्जी के बगैर। इज इट क्लियर? यस सर। सो शैल वी स्टार्ट द वर्क? ठीक है सर। मुलाजिम। यस सर। मेरा हाथ नीचे करो, देख नहीं रहा मैंने अंगड़ाई ली। आहा, जाओ जाके चाय लेकर आओ। सर अभी 5 बजे हैं। 5 बजे क्या चाय पीना जुर्म है इस अंधेर नगरी में? है बेटा, जा जाके भाग के लेकर आओ, साथ में बिस्किट मक्खन जैम तो सब कुछ लेकर आओ, समझे? सर चाय तो तैयार है, मगर बेगम साहबा के हुक्म के मुताबिक 5:30 बजे मिलेगी। उन्होंने सारे औकात लिख के लगा दिए बावर्ची खाने में। अबे औकात लिख देने से क्या हमारी औकात बदल जाएगी? मगर साहब। नो नो साहब, यस साहब, गो गो गो। यस साहब, गो गो। आज समुंदर पार की जबान समझते हैं यहाँ के लोग भी। आइए आइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी विलायती मेमो की तरह ब्यूटी स्लीप लेने लगी। मुझे सोने की आदत नहीं है दोपहर में, ये तुम ही लोगों के चोंचले। हो, मैं तो खुद कटी हुई पतंग की तरह इधर से उधर डोलता रहता हूँ। आप दोपहर भर अरे गायब कहाँ हो?
बाहर निकलूंगी फिर सब नक्को बनाने लगेंगे, यहाँ के तौर तरीके नहीं आते मुझे। आप ये विलायती बहन से इतना डरती क्यों हैं? मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से। अगर कोई कपड़े पहन लेना तो उतारने का नाम ही नहीं लेती है। और सर में कितनी जुएं उसकी ना हाँ, बेचारी की। जब भी तो वो टपकती रहती हैं। और हाँ। क्या, असल में बाल बहुत लंबे हैं ना, इसलिए तो उसमें जुओं का क्या कसूर। सही बात है। ओह माय गॉड, लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं? देखिए ना, उनको सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब ख्याल? बिल्कुल रखती है ख्याल, रोज तो जुएं निकालती है बैठ के। डॉक्टर फौजिया ने तो कहा था कि बहुत अच्छी लड़की है। 100% अच्छी लड़की है मियाँ। और क्या, देखिए ना, 2-4 बुराइयां तो हर एक में ही होती हैं। और वैसे उसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। और लड़कियों में कम अक्ली तो बहुत अच्छी बात समझी जाती है, और इल्म की कमी तो 4 चांद लगा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि जन्नत का नमूना होगी उस शख्स की बीवी, यानी कि जो ना कुछ बोले ना कुछ समझे, बस सुमुन बुकमुन। माफ कीजिएगा, मुझे कहीं जाना था। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे बहुत जरूरी एक जगह जाना था। अब मैं फिर कभी मुलाकात करूंगा। नहीं, प्लीज अरे अभी तो आए हैं आप, थोड़ी देर बैठिए, फिर तो सारी उम्र ही चले जाने के लिए। शराफत साहब, मुझे कुछ देर हो गई। ये मरियम है और ये शराफत साहब। यू मीन मैं कब जाया कर रहा हूँ जिंदगी को। मुझसे ज्यादा जिंदगी की किसको कदर होगी? मैं तो उसे कांच के प्याले की तरह दोनों हाथों से थामे बैठा हूँ। तो फिर जिंदगी से कह दो कि तुम्हें जाया न करे। मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है। जी, मुझे मालूम है। तो फिर शायद तुम्हें यह भी मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े खूबसूरत ख्वाब देखे। ख्वाब तो हम सभी बड़े खूबसूरत देखते हैं, लेकिन होता यूं है अंकल के हमें अपने ख्वाबों की ताबीर पर इख्तियार नहीं होता। इसलिए अक्सर व बेशतर हमारे ख्वाब जल जाते हैं। सारी राख आंखों में भर जाती है। हौसले बहुत ज़र्फ के साथ अपनी अपनी तकदीर का पत्थर अपने गले में डालकर सर उठाकर चलना चाहिए। अब सो जाओ, बहुत देर हो रही। जी, आप चले। मैं वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम उस वक्त से खा रही हो यार। और क्या करूँ, आई नहीं रही इस देर हो गई। आगे अरे आप लोगों ने क्यों मुझे बुला लिया इतनी गर्मी में? अब मैं 10,000 सवाल पूछ रही थी फोन पर। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि इसको बता दो। कोई नहीं कह रहे थे, झूठ बोल रहे हैं साफ। अरे तो अपनी दोस्त को देख के फौरन बदल गई। सना, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज दिखानी है। नहीं क्या? देखो खैर चीज तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखने की जरूर। अंदर है, देखो तुम। पहले मैं देखूंगी। ओहो भाई, वाह वाह, ये किसकी बर्थडे पार्टी आज है? हैप्पी बर्थडे टू मी। नहीं, फिर से आज फराज भाई अपनी सालगिरह मना रहे हैं। अच्छा, ये रोज अपनी सालगिरह मनाते हैं? मैं अपनी सालगिरह उस वक्त तक मनाता रहूंगा जब तक मेरे सारे मेहमान ना आ जाएं। भाई ये बहुत बेईमानी, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको शायद इसलिए अफसोस हो रहा है कि आप तोहफे के बगैर चली आए। कोई बात नहीं, फिर ले आइएगा, मैं बाद में ले लूंगा। भाई आज लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। आज का दिन सुलह का दिन है और इसकी खिलाफवर्जी करने वाले को बहुत सख्त सजा मिलेगी। अच्छा, आप केक काट। आइए केक काटते हैं। ऐसी क्या बात है, केक काटते हैं, लीजिए। हाँ ओके, रेडी? हाँ काटो यार। ये मुबारक हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मुबारक। शुक्रिया। आप भी तो कुछ कहें जी। इतनी पुरानी सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। मिस सना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं जो चाहता हूँ ना उसे जरूर पूरा करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे 15-20 साल इंतजार क्यों ना करने पड़े। लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। आइए पार्सल गेम खेलते हैं। आइए ना प्लीज, पार्सल गेम खेलते हैं। ऐसी क्या है, तो बिल्कुल बच्चों वाली सालगिरह है। तो बच्चे ही समझ के सर पे हाथ रख दें। आओ सना, तुम इधर आ जाओ। आइए चलो, ठीक है। तुम म्यूजिक चलाओ। म्यूजिक मैं चलाता हूँ। हाँ। ओके, रेडी? हाँ चलो। सज्जाद खोलो, क्या लिखा है? लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि F42 में जो शख्स रहता है उसके सर के 4 बाल तोड़ के लाएं
और उसके बाद से 2 अमरूद भी तोड़ के लाए। हाँ यार ये F42 है किधर? F42 ये पिछली गली तो है F42। यार मैं नहीं जाता वहां, मैं ना जानना पहचान। अरे यार सज्जाद क्या बात करते हो यार, बी ए स्पोर्ट्समैन, ये गेम है यार, क्या हो गया तुम्हें यार, कम ऑन यार, जाओ यार, ए बोलो यार तुम लोग भी यार कुछ इसको। ठीक है, ओके रेडी, 1 2 3। सारा 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 क्या लिखा? ओह भाई ये तो बहुत मुश्किल है। क्या है भाई? लिखा है कि सूजी का हलवा बना कर लाओ 5 मिनट में। हाँ तो लाए ना, गेम इज गेम, कांट हेल्प इट, 5 मिनट में। छठा मिनट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट में। और पीला लाइएगा, पीला हलवा। भैया किस तरह ये गेम है, सब लोग चले जा रहे हैं यहाँ से। अरे आप फिक्र ना करें, आपको नहीं जाने दूंगा। आप क्यों डर रही है? चले शुरू करें। मैं नहीं खेलती। हैं? क्या मतलब मैं नहीं खेलती? नहीं आपने जरूर कोई गड़बड़ की है। क्या यार, मैं कोई गड़बड़ करूंगा? मैं कोई बेईमान हूँ? हाँ। क्या बात है, आप इतना लड़ती क्यों? आप अपने हाथ की लकीरें दिखाएं, लड़ाई की वजह क्या है? जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं आपको अपने हाथ की लकीरें दिखाने की, वो भी आप जैसे अनाड़ी को। तो इतनी खौफनाक लकीरें हैं क्या? दिखाइए तो सही। आपको के जैसी भी। अरे मैं जमाने भर को थोड़ी बताता फिरूंगा कि आपके हाथ की लकीरों में क्या लिखा है। हाँ दिखाइए जरा, दिखाइए मुझे। ये हाँ मैं तो यही चाह रहा था। हाँ अच्छा, अब समझा। क्या समझा? आपके सितारे में अक्सर पैदा होने वाले इसी तरह के होते हैं, गुस्से के तेज। आपको किसी ऐसे सितारे के असर में पैदा होने वाले से शादी करनी चाहिए जिसका कद 6 फुट हो, रंग गोरा हो, आंखें न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी हो, बाल घने हो, स्टाइल से बने हो, कपड़े बिल्कुल अच्छे पहनता हो, बातें दिलचस्प करता हो। वो आदमी आपको दुरुस्त रखेगा। अच्छा जी नहीं, मुझे कोई ऐसा शख्स दुरुस्त नहीं रख सकता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वही आदमी आपको खुश रख सकता है जिसके घर में हमेशा जंग का बिगल बजता रहता हो, क्योंकि जब आपको लड़ाई का मौका नहीं मिलेगा तो आपकी तो वही कैफियत होगी जो जंगलों में शेरनी की होती है। मेरे घर में जंग का बिगल बजे के तोपें चले, आपको क्या है? मुझे कुछ भी नहीं है। आपकी हाथ की लकीरों में देखे तलवारें बनी है, चाकू बने हुए, छुरे बने हुए। दिस इज अनफेयर। क्या हुआ? F42 में जो शख्स रहता है वो गंजा है, उसके सर में बाल नहीं, और ये मौसम अमरूदों का नहीं। अरे यार अमरूदों का मौसम नहीं है तो कम से कम इंतजार कर लिया होता मौसम का। बस यार बहुत हो गई, बस ये रहा सूजी का हलवा। सूजी का हलवा भी आ गया। क्या कर रहे हैं यार अभी इसको? ये लो सुनाई तुम। अरे क्या अभी यार, चलो ये हलवा खाओ। मैं नहीं खाती। खा तो। अरे नहीं खाओ यार। ये जी सालगिरह में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तोहफा उधार रहा। उधार रहा। सुनिए, कहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। कहिए। चलिए फिर कभी से। फिर कभी से। रुकिए। जी कहिए। मैं सोच रहा हूँ वो बात आपसे कह ही दूं। कहिए। बात यह है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि जिंदगी में पहली बार कोई इतना अच्छा लगा है। पता नहीं मैं आपको कैसा लगता हूं, अच्छा या बुरा। वैसे मैं बुरा इंसान नहीं हूं। आप सारा और सज्जाद से मेरे बारे में पूछ सकती हैं, बाद में मैं और अच्छा हो जाऊंगा। इसीलिए सोचा आपसे कह दूं, क्यों ना दोनों मिलकर हम जिंदगी गुजार दें। यकीन कीजिए हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत और दिलचस्प। आप कुछ कहेंगे नहीं?